सर आज एक हरियाणा के होनहार अलास्का की चोटी के लिए निकल रहे हैं, क्या शुभकामनाएं देने मैं नरेंद्र जी को जी सर मैं नरेंद्र यादव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि कठिन परिस्थितियों से जूझना ये इनके जीवन का शायद हिस्सा है। और छोटी आयु के अंदर ही 12-13 साल की आयु में ही इन्होंने ये संकल्प लिया कि हम जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटियाँ हैं उनको फतेह करने का वो संकल्प इन्होंने लिया है। और वो लगातार उसके अंदर अपने मुकाम के अंदर वो सक्सेस रहे हैं। और अब उन्होंने ये संकल्प लिया है कि अलास्का की यूएसए की सबसे ऊंची चोटी उसको फतेह करने का मन बनाया है। मैं आज उनको इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के अवसर के ऊपर नरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम उस चोटी को फतेह करेंगे, भारत के तिरंगे को उस पर लहराएंगे। ये मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इनके मैं जीवन की सक्सेस की मैं शुभकामनाएं इनको देता हूं, क्योंकि लंबे समय तक ये लगे रहे हैं। सरकार भी उसके अंदर लगातार ऐसे हमारे जो पर्वतारोही हैं उनके लिए भी उन्होंने विभिन्न स्थानों के ऊपर समय के ऊपर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसे हमारे पर्वतारोही जो दुनिया में जाकर के पर्वतों की चोटियों को फतेह करते हैं, सबसे दुर्गम और कठिन रास्तों के ऊपर चलते हुए, तो उनके लिए सरकार भी 5 लाख रुपए का वो प्रावधान सरकार ने रखा हुआ है कि ऐसे युवाओं को सम्मान करने के लिए, उनको और प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का मन बनाया है। सर कल अकाउंटिंग डे आने वाला है, किस तरह के रुझान देख रहे हैं, खासकर हरियाणा में इस समय जो आगे चुनाव भी हैं उन्हीं पे ही सारा असर पड़ेगा? हरियाणा का क्या रुझान देख रहे हैं? देखिए, हरियाणा के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को और जो डबल इंजन सरकार ने काम किए हैं, मैं ये बात बोलता भी हूँ कि मनोहर लाल जी ने जो गुड गवर्नेंस में हरियाणा में काम किया है और उस गुड गवर्नेंस के माध्यम से जो लाभ अंतिम व्यक्ति गरीब व्यक्ति तक पहुँचा है, ये पहली बार है कि सरकार ने गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए ईमानदारी से काम किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार देश के विकास के साथ साथ, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, देश के गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए भी जबरदस्त काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है। और उसका परिणाम है कि देश के लोग आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेम और स्नेह करते हैं। जो रुझान कल टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं वो रुझान नहीं है, वो जब कल रिजल्ट आएगा उसमें तब्दील हो जाएंगे। और जो देश ने कहा है कि 400 पार सीटें दे करके मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो देश के लोगों के मन के अंदर है कि पहली बार आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने आकर के देश को इतनी गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने किया है। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में हरियाणा बड़ी तेजी से बदला है और बड़ी तेजी से विकास हुआ है, आगे भी हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को गति से बढ़ाने का काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर भी 11 कमल के फूल कल खिलेंगे और 11 के 11 नरेंद्र मोदी जी के पास जा करके उनको तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में प्रमुख भूमिका अदा करेंगे। सर, राहुल गांधी से कल पूछा गया कि कितनी सीटें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है 295। देखिए, राहुल जी बचपना की बातें करते हैं और वो अभी भी उनमें सिंसियरिटी नहीं है। देश के लोग मोदी जी ने जो काम किए हैं, ये भी उनकी बचपने की बात है कि मोदी जी लगे हुए हैं पूरी दुनिया में भारत का सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए, और राहुल गांधी साहब लगे हुए हैं भारत के सम्मान गौरव को कम करने के लिए पूरी दुनिया में। ये एकदम स्पष्ट नज़र है कि वो बचपना उसके अंदर है और वो उस तरीके की सोच नहीं है, ना उनकी सोच है, ना उनकी नीति है, ना नीयत है। और मोदी जी के पास नीति भी है, मोदी जी की नीयत भी है
और इस देश को ऐसा नेतृत्व पूरे देश को मिला है जिससे कि दुनिया के अंदर ऐसा नेतृत्व नहीं है जो हमारे पास है, भारत के पास है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसको लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।